जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आप लोग के लिए गणित क्लास 7 में आपका प्रश्नावली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्नावली 22.1 का जो ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को हम ये सारा क्वेश्चन को डील करने वाले हैं और सारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले ये आपका जो वीडियो क्वेश्चन में 10 नंबर में 1 से लेकर 10 तक दिया गया, हो सकता है कि 2 या 3 वीडियो में करके ये आप लोग को हम क्लियर कर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाएंगे तो आपका पूरा लंबा चला जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले इसको समझाने के लिए आपको कुछ हम बेसिक बता देते हैं, वो बेसिक आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, ये छायांकित भाग निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग को बता देते हैं। तो सबसे पहले आपका एक होता है आयत, ठीक है। क्या चीज़ आयत है? आयत। आयत को हम बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल। आयत को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। तो देखिए, सबसे पहले आयत का कुछ बेसिक फॉर्मूला जान जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आयत का बेसिक फॉर्मूला क्या जानेंगे? देखिए, आयत का जो चित्र होता है इस तरह से होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा आयत का चित्र, ये हो गया एल, ये हो गया बी। अब इसका निकालेंगे हम आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। अब उसी तरह से अगर पूछेंगे कि आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप मेरा फॉर्मूला होता है 2 × L + B। ये हो गया मेरा आयत का। क्योंकि देखिए, आप जब भी बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो इस तरह का शेप में आप लोग देख सकते हैं कि देखिए इसमें आपका आयत का बना हुआ है, बीच में आपका सर्कल है, देखिए आपका स्क्वायर है, देखिए ये आपका ट्रायंगल है। तो ये सब का भी फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा, तब आप लोग को ये छायांकित भाग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया आयत का रेक्टेंगल। दूसरा नंबर में याद रखिएगा आप वर्ग। वर्ग वर्ग को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। वर्ग को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर। तो इसका जब फिगर बनाएंगे वर्ग का, तो वर्ग का फिगर मेरा इस तरह से जाएगा, यानी कि ये आपस में सभी भुजा क्या होता है? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वर्ग का अगर क्षेत्रफल का बात किया जाए, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई ई साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। और वही वर्ग का परिमाप का बात किया जाए, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा। अब भुजा मेरा क्या हो गया? भुजा ये साइड हो गया। इसमें अगर मान लो 14 सेंटीमीटर दिया गया, तो मेरा भुजा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत का परिमाप 2 × L + B। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप 4 × भुजा। ये हो गया 2 फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपका आ सकता है सर्कल से। सर्कल जिसको बोलते हैं वृत्त, ठीक है। अब सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बहुत क्वेश्चन इससे आएगा। तो सर्कल का जो आकृति होता है वो गोल होता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये हो गया सेंटर, ये सेंटर से यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा रेडियस। अब ये रेडियस हो गया। अब वृत्त का निकालेंगे एरिया। तो देखिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²। जबकि अगर इसी को अर्धवृत्त बना देंगे, ठीक है, एक बार वृत्त का परिधि देख लेते हैं। वृत्त का परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो इसका होता है 2πr। तो आप याद रखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो ये हो गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वहीं पर आपका एक अर्धवृत्त से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अर्धवृत्त कहने का मतलब कि जैसे इस तरह का, ये हो गया अर्धवृत्त, ये हो गया आपका अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का फॉर्मूला देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल मेरा क्या है? πr²। तो अर्धवृत्त का इसका आधा हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा πr²/2। ये हो गया अर्धवृत्त का। एक आपका आ सकता है त्रिभुज का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये सारा फॉर्मूला आपको बता रहे जो आपका छायांकित भाग में काम आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया मेरा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में ये देखिए, इसको बोलते हैं हम आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। और यहाँ से अगर लंब डालेंगे तो ये मेरा होता है ऊंचाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई। हो गया ऊंचाई। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो देखिए इसमें से आप लोग को अभी हम 3 से 4 फॉर्मूला बताएं जो आप लोग का अभी काम लगने वाला है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि आप लोग को हम बताया आयत के बारे में। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L+B। दूसरा नंबर में आपको बताया वर्ग के बारे में। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा। तीसरा आपको हम बताए वृत्त के बारे में। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि होता है 2πr। इसी प्रकार आप लोग को हम बताया अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर बाई 2। अब त्रिभुज, तो त्रिभुज के बारे में बताया कि त्रिभुज का ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आप लोग का बेसिक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी के आधार पर आप लोग को क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या कि दिए गए आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए ये मेरा क्या है, आयत है, रेक्टेंगल है, और ये मेरा क्या है बीच में सर्कल है। यानी कि जब आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और बीच में सर्कल का एरिया से घटा देंगे तो बीच में जो ग्रीन पोर्शन है उसका मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले ये टोटल ये हो गया ABCD, ये मेरा क्या हो गया आयत। तो सबसे पहले देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं कि देखिए आयत का लंबाई कितना दिया गया मेरा 18 मीटर, चौड़ाई कितना दिया गया मेरा 14 मीटर, और ये मेरा वृत्त का रेडियस है यानी कि वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या मेरा कितना दिया गया 7 मीटर। तो ये आप लोग को देख रहे होंगे कि देखिए ये हो गया मेरा लंबाई 18, ये हो गया चौड़ाई 14। तो वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सो देखिए। तो सबसे पहले ये पूरा बड़ा कर ले लेंगे यानी कि ये क्या है आयताकार। तो आयताकार का क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल इसमें घटा देंगे किसका, बीच में वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है L × B, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। L का मान कितना है मेरा देखिए 18 × 14, 18 गुना, और ये चौड़ाई कितना है 14 माइनस पाई का मान 2/7, और r², r का मान क्या होता है देखिए रेडियस, r का मान 7 × 7 दिया गया। एक 7 से एक 7 कट जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा 18 × 14। तो 18 को जब आप 14 से गुणा कर लीजिए कहीं साइड में, देखिए 18 × 4 72, 18 × 18 कितना हो गया 2, 8 7 15 के 5, 1 252। अब 252 में आप घटा दीजिए 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 15। अब 12 में 4 गया। अब घटाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 98, ठीक है 98 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि देखिए किस तरह से आपका छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकाले हैं सो। तो ये हो गया आपका 21.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको हम सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, ये एक वर्गाकार है। देखिए यहाँ पर सभी कोण 90 डिग्री का एंगल बना हुआ यानी कि ये एक स्क्वायर है, और ये आपका बीच में ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में आपका कलर किया हुआ छायांकित किया हुआ। तो हमको निकालना है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्गाकार का क्षेत्रफल। तो देखिए इसको डायरेक्ट निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया देखिए, सबसे पहले ये वर्गाकार का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से मेरा घट जाएगा। जैसे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, और ये मेरा बन रहा है एक 3 त्रिभुज। तीनों त्रिभुज को घटा देंगे तो ये बीच वाला मेरा जो पोर्शन होगा वो अपने आप निकल जाएगा। तो इसका नाम ले लेते हैं कुछ भी अपने से, ABCDEF। तो देखिए इसका इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे ABF का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल, प्लस इसका निकालेंगे EDC का क्षेत्रफल, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, प्लस इसका निकालेंगे BFC का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज BF और यहाँ पर C का क्षेत्रफल।
अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि वर्ग मेरा कितना दिया गया 20, क्योंकि वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अब देखिए ये त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अभी आप लोग को जस्ट हम कुछ देर पहले बताएं कि देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये मेरा त्रिभुज है, ये त्रिभुज मेरा है, तो ये मेरा क्या होगा, देखिए ये मेरा हो जाएगा आधार और ये मेरा हो जाएगा ऊंचाई, यानी कि आधार भी 10 और ऊंचाई भी 10, यानी कि इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुना 10 गुना 10। उसी तरह से ई डी सी का क्षेत्रफल, देखिए ई डी सी, तो ये एरिया निकालना है। तो ये इसमें देखिए ये मेरा हो जाएगा आधार और ये मेरा हो जाएगा ऊंचाई, यानी कि 20 गुना 10, यानी कि 1/2 गुना 10 गुना 20। उसी तरह से त्रिभुज बी एफ सी का क्षेत्रफल, देखिए बी एफ सी का क्षेत्रफल जब इसका निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा आधार, ये मेरा हो जाएगा ऊंचाई, यानी कि 10 गुना 20, यानी कि 1/2 गुना 10 गुना 20। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अब देखिए 2 से कट जाएगा 5 बार में, तब 5 दे 50 प्लस 2 से कट जाएगा ये 10 बार में, तो 10 दे 100 प्लस फिर 2 से कट जाएगा ये 10 बार में, तो 10 दे 100। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 400, 100, 100, 200 और 50 250। अब 400 में 250 जाएगा तो बचेगा 150। अब ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। आने के इस तरह से क्वेश्चन ये आप लोग को दूसरा नंबर बन गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन बताने वाले हैं कि देखिए तीसरा क्वेश्चन में ये दिया गया कि आपका रेक्टेंगल है और ये आपका दिया गया अर्धवृत्त। तो चलिए इसका एरिया कैसे निकालते सो देखिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा आपका, तो इसमें छायांकित भाग का निकालना है। तो छायांकित भाग हम कैसे निकालेंगे सो देखिए। तो सबसे पहले ये मेरा क्या है आयत है, तो पहले क्या करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। तो ये मेरा आयत है तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस ये क्या दिया गया मेरा अर्धवृत्त, तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। चलिए तो देखिए इसमें लंबाई, आयत का लंबाई मेरा 20 दिया गया है और चौड़ाई मेरा कितना दिया गया है, देखिए 14, ये मेरा 14 लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा कितना है 14 माइनस, अब देखिए 1/2, आप लोग को पता है कि पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, या फिर फ्रैक्शन में लेंगे तो 3.8/7, या फिर पॉइंट में लेंगे तो 3.14। तो पाई का मान हो गया 22/7। अब देखिए यहाँ पर आर का स्क्वायर, आर मेरा क्या हो गया, ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या, देखिए इसको पूरा अगर जोड़ेंगे इस तरह से तो ये मेरा क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा त्रिज्या, तो आर की जगह पर यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 14/2 गुना 14/2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 14 दूनी 28, यानी कि 280 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, 7 से कट जाएगा ये 2 बार में, अब 2 से ये 2 कट जाएगा और 2 से 7 कट जाएगा, यानी कि 11 और 7, 11 गुना 7, तो कितना हो जाएगा 280, और 280 हो गया, और 11 7 77। अब इसको जब हम 77 घटा देंगे तो 3, यानी कि 203। इसका एरिया, इसका सेंटीमीटर हो जाएगा 203 सेंटीमीटर। चलिए तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर में दिया गया। इसमें देखिए ये बीच में आप जो पोर्शन देख रहे हैं ये मेरा हो गया आयताकार और ये हो गया मेरा अर्धवृत्त। अब ये दोनों को देखिए इसमें टोटल छायांकित किया हुआ, मतलब टोटल भाग निकालना है। तो टोटल भाग कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और ये क्या है मेरा अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त, तो 2 अर्धवृत्त को जब मिलाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। यानी कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन, देखिए ये हो गया मेरा आयत, ठीक है, ये हो गया मेरा अर्धवृत्त और ये हो गया मेरा अर्धवृत्त, जब मिला देंगे तो ये मेरा क्या हो गया पूरा एक सर्कल वृत्त बन गया। तो देखिए सबसे पहले ये निकालेंगे इसका, तो ये मेरा छायांकित भाग, टोटल छायांकित में छायांकित भाग है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। सो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा क्या बन रहा है, देखिए आप लोग को हम यहाँ बता रहे हैं ये जो मेरा बन रहा है ये मेरा क्या है आयत है। तो ये मेरा हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस देखिए ये मेरा अर्धवृत्त है और ये मेरा अर्धवृत्त है,
तो क्या हो जाएगा +2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आप लोग को बताएं हम कुछ देर पहले। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/2, तो πr²/2, ये 2 कट गया। अब l गुना b, ठीक है, तो l मेरा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मेरा दिया गया 20 और ये मेरा हो गया 14, तो 20 गुना 14 प्लस पाई का मान 22/7 r²। r देखिए ये मेरा जो पूरा दिया गया ये मेरा क्या है, व्यास है, यानी कि आप लोग को देखिए व्यास मेरा दिया गया 14, तो जब त्रिज्या निकालेंगे तो 14 का आधा हो जाएगा यानी कि 7। तो देखिए पाई का मान 22/7 हो गया, r², r की जगह पर क्या रखेंगे 7, और ये पावर 2 है यानी कि 2 बार लिखना है, 7 कट गया। अब देखिए 20 को जब 14 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 154। दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4, 8, 5, 13, 3, 2, 3, 4 यानी कि 434 आपका आ जाएगा आंसर। और ये आपका दिया गया सेंटीमीटर में, तो यह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर²। तो इस तरह का छायांकित भाग का क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद अगले भाग में आपको हम बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए 5 नंबर में आपका क्या दिया गया, ये आपका देख रहे थे कि इसका लंबाई इसका चौड़ाई सब सेम है, तो ये मेरा किस आकार का है, तो स्क्वायर है यानी कि वर्गाकार है। अब देखिए ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, अब स्क्वायर है और ये मेरा क्या है, ये जो वाइट जो दिख रहा है ये मेरा अर्धवृत्त है और ये भी मेरा अर्धवृत्त है। तो पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल के और ये अर्धवृत्त को हम घटा देंगे तो बीच में जो मेरा छायांकित भाग है वो मेरा अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो देखिए इसमें आपका दिया गया क्या चीज़ कि ये मेरा क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर। तो पहले लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, तो ये मेरा दिया गया स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें से हम घटा देंगे, किसको घटाएंगे, तो ये है अर्धवृत्त यानी कि 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 2 गुना, नीचे लिख दे रहे, ठीक है, मतलब घटाने के बाद यहाँ पर ये लिखना 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल मेरा क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, भुजा का स्क्वायर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/2, तो ये 2 कट जाएगा। अब देखिए भुजा, तो भुजा मेरा क्या है 14 है, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7 हो जाएगा r²। अब देखिए r ध्यान से देखिएगा, ये मेरा जो अर्धवृत्त है ये मेरा क्या है, व्यास है, ये मेरा दिया गया 100। काहे देखिए आप लोग हम ध्यान से दिखा रहे, देखिए इस तरह से क्वेश्चन ये इस तरह का दिया गया। अब इसको जब हम पूरा सर्कल बना देंगे तो ये मेरा जो दिया गया, ये मेरा क्या कहलाता है, डायमीटर, व्यास, तो यही मेरा दिया गया 14, तो इसका आधा मेरा क्या हो जाएगा, व्यास मेरा दिया गया 14, तो r मेरा कितना हो जाएगा, इसका आधा होता है यानी कि 7, r बराबर मेरा 7। तो जहाँ पर त्रिज्या है वहाँ पर कितना लिखेंगे, r का स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7। अब ये 7 और ये 7 कट गया, अब 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 यानी कि 14 को 2 बार गुना करना है। अब 22 सती 154, अब दोनों को जब घटा देंगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें आपका जो दिया गया था क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से आप लोग को हम 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बता दीजिए। ये मेरा एक वीडियो है, एक वीडियो और लाएंगे इसका पार्ट 2, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक आप लोग को हम बता देंगे। तो आप लोग ये सेशन को कंप्लीट देखिए और शुरू से अंत तक देखिएगा। शुरू में आप लोग हम फॉर्मूला वगैरह कुछ बेसिक बताएं। तो चलिए वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जिसका भी मैथ कमज़ोर है तो इस तरह का ट्रिक देख के आसानी भाषा में समझ सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इसका एक पार्ट और बनेगा, वो ध्यान से आप लोग दोनों पार्ट देख लीजिएगा। ये अभी पार्ट 1 बनाए, अगला पार्ट 2 बनाएंगे। थैंक यू।